नमस्ते विनय और हमारे सभी प्यारे श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश फॉर बिगिनर्स पॉडकास्ट में। मैं हूं कानिका, आपकी इंग्लिश टीचर। Hello everyone, I am Vinay. I am here to learn English with you. बिल्कुल विनय, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम सीखेंगे कि जब आप किसी कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, जैसे कॉफ़ी ऑर्डर करना, सीट मांगना या अपने दोस्तों से बात करना। Oh, that sounds useful. Many people go to cafes. I want to learn. How do I start? एग्जैक्टली पहले तो हम कैफ़े में एंटर करते हैं, राइट? जब आप एंटर करते हैं तो स्टाफ को ग्रीट करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कह सकते हैं? Maybe hello or hi? बिल्कुल सही। हेलो या हाय बहुत कॉमन है। आप कह सकते हैं हेलो, गुड मॉर्निंग या हेलो, गुड आफ्टरनून, टाइम के हिसाब से। चलो विनय, एक बार प्रैक्टिस करो। इमेजिन आप कैफे में एंटर कर रहे हो। Okay. Hello, good morning. Smiling. एक्सेलेंट। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, ऑर्डर करना। विनय, आपको क्या लगता है, अगर आपको कॉफी चाहिए तो आप क्या कहेंगे? I will say, I want coffee. अच्छा ट्राई है विनय, लेकिन इंग्लिश में आई वॉन्ट थोड़ा डायरेक्ट और कभी कभी रूड लग सकता है। हम पोलाइट रहना चाहते हैं, राइट? तो हम कैन आई हैव या कुड आई हैव बोलते हैं। Oh, can I have? This is more polite. जी हाँ, बिल्कुल। कैन आई हैव बहुत पोलाइट है। ये शो करता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे। चलो रिपीट करो मेरे बाद। कैन आई हैव। Can I have? बहुत अच्छे। अब इमेजिन करो आपको एक कॉफी चाहिए, आप कैसे कहेंगे? Can I have a coffee, please? परफेक्ट। प्लीज ऐड करने से और भी पोलाइट हो गया। याद रखिए, कैन आई हैव बहुत कॉमन और यूजफुल फ्रेज है। Okay. Can I have? I understand. ग्रेट। अब कुछ कॉफी के नाम सीखते हैं। जब आप कैफे जाते हैं तो कई तरह की कॉफी होती है। सबसे कॉमन है एस्प्रेसो। ये एक छोटी स्ट्रॉन्ग कॉफी होती है। Espresso? Is it a small coffee? हाँ, बहुत छोटी होती है और टेस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। रिपीट करो, एस्प्रेसो। Espresso? गुड। अगला है लाटे। ये दूध वाली कॉफी होती है, थोड़ी माइल्ड। ये बहुत पॉपुलर है। Latte? Milk coffee? I like milk coffee. अच्छा, तो अगर आपको लाटे चाहिए तो आप कैसे कहेंगे? Can I have a latte, please? शानदार। एक और टाइप है अमेरिकानो। ये एस्प्रेसो में गर्म पानी मिलाकर बनती है, दूध नहीं होता इसमें। Americano? Espresso with hot water, no milk. सही समझे। तो चलो 3 नाम फिर से रिपीट करते हैं, एस्प्रेसो, लाटे, अमेरिकानो। Espresso? Latte? Americano? बहुत अच्छे। अब एक छोटी प्रैक्टिस। विनय, आप कैफे में हो और आपको एक अमेरिकानो चाहिए। कैसे ऑर्डर करोगे? Hello, can I have an Americano, please? एक्सीलेंट विनय, बिल्कुल परफेक्ट। हमारे श्रोता भी साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जो कॉफी चाहिए वो कैन आई हैव अ कॉफी नेम प्लीज बोलकर प्रैक्टिस करें। This is good practice. I feel confident with can I have? बहुत खूब। अब बात करते हैं मिल्क टाइप्स की। कुछ लोग काउज मिल्क नहीं पीते या उन्हें अलग टेस्ट पसंद होता है। तो कैफेज में अलग अलग तरह के दूध मिलते हैं। Oh, different milk types? Like what? हाँ, जैसे ओट मिल्क, ये ओट्स से बनता है। सोय मिल्क, सोयाबीन से। और आलमंड मिल्क, बादाम से। ये सब नॉन डेयरी मिल्क हैं। Oat milk, soy milk, almond milk. These are not from cow. सही कहा, ये नॉन डेयरी ऑप्शंस हैं। अगर आपको अपने लाटे में आलमंड मिल्क चाहिए तो आप कैसे कहेंगे? Can I have a latte with almond milk, please? वंडरफुल, बिल्कुल ठीक। कभी कभी बरिस्ता जो कॉफी बनाता है आपसे पूछ सकता है, रूम फॉर मिल्क, इसका क्या मतलब होगा? Room for milk, maybe. Do you want space for milk? Like, for me to add milk? प्रिसाइजली। इसका मतलब है कि आपको कप में थोड़ी जगह चाहिए तक कि
आप अपनी पसंद का दूध या क्रीम ऐड कर सकें। अगर आपको जगह चाहिए तो आप कहेंगे यस प्लीज, अगर नहीं चाहिए तो नो थैंक यू। Okay. Room for milk, yes please, or no thank you. सही है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। मैं बरिस्ता हूँ। रूम फॉर मिल्क। Yes please, I like to add my own milk. बहुत अच्छे। अब हमने ऑर्डर करना सीख लिया। अब कैफे में सीट ढूंढनी है। विनय, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सीट खाली है या नहीं? I can ask, is this seat empty? ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा कॉमन फ्रेज है इज दिस सीट टेकन। टेकन का मतलब है कि क्या ये सीट पहले से किसी ने ले रखी है या कोई इस पर बैठा है। Ah, is this seat taken? This is better. I will remember this. बिल्कुल। रिपीट करो, इज दिस सीट टेकन। Is this seat taken? अच्छे से। अगर सीट खाली होगी तो लोग कहेंगे नो इट्स नॉट या नो इट्स फ्री। अगर कोई बैठा है या किसी का इंतजार कर रहा है तो वो कहेंगे यस इट इज या यस सॉरी। Okay. So, is this seat taken? Answer, no it's free or yes it is. परफेक्ट। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक कैफे में बैठी हूँ। आपको मेरे सामने वाली सीट चाहिए, क्या पूछोगे? Sit. Excuse me, is this seat taken? मैं कहूंगी नो इट्स फ्री, प्लीज हैव अ सीट। और विनय, आप क्या कहेंगे? Thank you. Smiling. बहुत अच्छे। अब हम कैफे में बैठ गए हैं। हो सकता है आप अपने फ्रेंड को कॉफी पीने के लिए इनवाइट करना चाहें। हम कैसे इनवाइट करते हैं? I can say, come for coffee. ठीक है, लेकिन इंग्लिश में एक बहुत कैजुअल और फ्रेंडली फ्रेज है, लेट्स ग्रैब अ कॉफी। ग्रैब का मतलब यहाँ पकड़ना नहीं है, बल्कि जल्दी से कुछ खाना या पीना। Oh, let's grab a coffee. That means let's go for coffee. एग्जैक्टली। कैजुअल और फ्रेंडली तरीका है। रिपीट करो, लेट्स ग्रैब अ कॉफी। Let's grab a coffee. बहुत अच्छे। तो अगर आप अपने फ्रेंड को शाम को कॉफी पीने के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे? Hey, let's grab a coffee tonight. शानदार। बिल्कुल परफेक्ट। हमारे लिसनर्स भी अपने दोस्तों को लेट्स ग्रैब अ कॉफी बोलकर इनवाइट करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। I like this phrase. It sounds natural. बहुत अच्छा विनय। अब कुछ कैफे कल्चर की बातें करते हैं, जैसे टिपिंग। कुछ देशों में, जैसे अमेरिका में, कैफे में टिप देना कॉमन है। टिप देना मतलब स्टाफ को एक्स्ट्रा पैसे देना उनकी अच्छी सर्विस के लिए। Tipping, extra money for good service. Is it like bakshish? हाँ, आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक वैसा ही है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड होता है अमेरिका जैसे देशों में। अगर आपको सर्विस अच्छी लगी तो आप बिल का 10 टिप दे सकते हैं। Okay. Tipping is common in some countries. Good to know. बिल्कुल। एक और चीज जो लोग कैफेज में करते हैं वो है वाईफाई यूज करना। अगर आपको वाईफाई पासवर्ड चाहिए तो आप कैसे पूछोगे? Can I say, Wi-Fi password please? ठीक है विनय, पर थोड़ा और पोलाइट बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कुड आई हैव द वाईफाई पासवर्ड प्लीज, या व्हाट्स द वाईफाई पासवर्ड। Would I have the Wi-Fi password please? This is polite. सही है। रिपीट करो, कुड आई हैव द वाईफाई पासवर्ड प्लीज। Would I have the Wi-Fi password please? बहुत अच्छे। आपने देखा होगा बहुत से लोग कैफेज में अपने लैपटॉप पर काम करते हैं। इन्हें डिजिटल नोमैड्स कहते हैं। वो कहीं से भी काम कर सकते हैं, बस उन्हें वाईफाई चाहिए। Digital nomads. They work from cafes. They need Wi-Fi. सही समझे। अब चलो जो कुछ भी हमने सीखा उसकी एक क्विक रिव्यू करते हैं। विनय, आप रेडी हो? Yes, I am ready. ग्रेट। पोलाइट ऑर्डर करने के लिए हम क्या बोलते हैं? Can I have? This is polite. बहुत खूब। कुछ कॉफी के नाम बताओ जो हमने सीखे। Espresso, latte, Americano, एक्सेलेंट। और दूध के कुछ अलग टाइप्स? oat milk, soy milk, almond milk. शानदार। अगर बरिस्ता पूछता है रूम फॉर मिल्क तो इसका क्या मतलब है? It means do you want space to add milk? परफेक्ट आंसर। और अगर आपको किसी सीट के बारे में पूछना है तो क्या कहेंगे? Is this seat taken? बिल्कुल सही। और अपने फ्रेंड को कॉफी पीने के लिए कैसे इनवाइट करेंगे? Let's grab a coffee. विनय, आपने तो सब कुछ याद कर लिया। बहुत अच्छे।
हमारे लिसनर्स भी विनय की तरह ही प्रैक्टिस करते रहें। ये फ्रेजेस आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप किसी कैफे में जाएंगे। Thank you, Kanika. I learned a lot today. I feel more confident to go to a cafe now. मुझे खुशी है सुनकर विनय, और आप सभी श्रोताओं से भी यही कहूंगी कि इन फ्रेजेस को रोजाना प्रैक्टिस करें। बोल बोलकर प्रैक्टिस करना सबसे अच्छा तरीका है। जब आप इन फ्रेजेस को बार बार बोलेंगे तो ये आपकी जुबान पर आ जाएंगे। Yes, practice is important. I will practice. Can I have and is this seat taken? बिल्कुल। और याद रखिएगा, गलती करने से मत डरिए। हर कोई गलती करता है जब नई भाषा सीखता है। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ विनय, और हम सब आपके साथ हैं। Thank you for the encouragement, Kanika. It helps me a lot. ऑलवेज विनय। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। Goodbye, everyone. See you next time. अलविदा, और अपना ख्याल रखिएगा।